अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भाषाई मर्यादा की बात कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। अब नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी कर दी गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की एक रैली में किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नतीजा यह कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर अब हुआ क्या कि गोदी मीडिया हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं भाषाई मर्यादा खोने के लिए। सबसे पहली बात, और बहुत ही सरल शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि विपक्ष भाषाई मर्यादा खो रहा है, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में भाषाई मर्यादा खोने की सबसे गंदी मिसालें अगर कहीं आई हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। सबसे बड़ी बात, मिसाल सबसे ऊंचे स्तर से दी जाती है। शीर्षस्थ नेतृत्व जो है वो भाषाई मर्यादा खोता है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि राहुल गांधी के किस बयान को लेकर बवाल मचा है, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गया। साहब, सुना जाए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो यह है राहुल गांधी का वो बयान। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति की मां के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात किया जाए तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? और बात वहां नहीं रुकती है। सोनिया गांधी के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी, जब वो भाजपा में हुआ करते थे, अब शब्दों का इस्तेमाल करते थे। परेश रावल, पूर्व भाजपा सांसद और अभिनेता, इन्होंने सोनिया गांधी को बार बाला तक कहा था। यानी कि एक व्यक्ति की मां के बारे में आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से सोनिया गांधी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की, वो भी सबके सामने है। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बार फिर सुना देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के बारे में किस तू तड़ाक वाले अंदाज में बात की थी। सुना जाए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैं फिर कह देता हूं, बेशक प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की, फिर भी राहुल गांधी को तू तड़ाक के अंदाज में बात नहीं करना चाहिए। मगर जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं, वो क्या मुद्दा उठा रहा हूं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास यह नैतिक अधिकार है कि वो भाषाई मर्यादा पर सवाल उठाए? और अगर वो सवाल उठा रहा है तो यह बहुत ही वेलकम चीज है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गालीबाज इसी पॉलिटिकल पार्टी में है। वो मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से गालीबाज। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में समय समय पर क्या कहा। याद कीजिएगा, गुजराती में उनका एक भाषण था जब उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा था, जर्सी गाय कहा था, और राहुल गांधी को उनका बछड़ा कहा था। फिर याद कीजिएगा, जब डिसलेक्सिया पर एक छात्रा प्रधानमंत्री से पूछ रही थी डिसलेक्सिया के बारे में, तब उन्होंने उस मामले को जोड़ दिया था राहुल गांधी के साथ और उनकी मां के साथ। यानी कि यहां पर भी प्रधानमंत्री ने डिसलेक्सिया, जो कि एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, उसका मजाक बनाते हुए राहुल और उनकी मां दोनों का मजाक बना रहे थे। यहां तो प्रधानमंत्री अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप भूल गए हो तो मैं इनका एक पूरा संकलन आपको दिखाना चाहता हूं। खुद देखिए, प्रधानमंत्री ने समय समय पर महिला नेत्रियों को लेकर किस तरह से भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया है। देखा जाए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था?
इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, संसद के अंदर रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता हंस रही थी। तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, रामायण के बाद इस तरह की हंसी अब जाकर सुनाई दी है। और आप जानते हैं दोस्तों, रामायण के अंदर मां सीता नहीं हंसती हैं, या कैकेयी सुमित्रा नहीं हंसती हैं, या तो ताड़का हंसती हैं या शूर्पणखा हंसती हैं। मगर प्रधानमंत्री ने यह संसद के अंदर कहा था, कहीं और नहीं, संसद के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्या भाजपा को यह नैतिक अधिकार है कि वो दूसरों पर प्रहार करे भाषाई मर्यादा को लेकर? मगर चलिए, वो नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। मगर फिर भी मैं कहता हूं, अगर आप भाषाई मर्यादा पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर सबसे पहले गिरबान में भाजपा को झांकना पड़ेगा, ठीक है? पहला पत्थर वही मार सकता है जो पापी ना हो। अब मैं एक एक करके, रमेश बिधूड़ी, कहीं और नहीं, संसद के अंदर, ए मुल्ले, ए कटुए, ए आतंकवादी। बीएसपी के सांसद दानिश अली के बारे में यह इनकी शब्दावली थी। पीछे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे, हंस रहे थे। सुनिए क्या कहा था रमेश बिधूड़ी ने। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो इस मुल्ले को। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो चलिए बताइए, क्या अमित शाह ने रमेश बिधूड़ी को डांट लगाई? जेपी नड्डा ने तलब जरूर किया था, मगर क्या कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? नहीं लिया। अब इनसे मिलिए माननीय गौरव भाटिया। इन्होंने तो राहुल गांधी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। यानी कि सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह से तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है कि अब वो जी शब्द का इस्तेमाल, जी फॉर आप खुद पता लगा लीजिए, खुद सुन लीजिए किस शब्दावली का इस्तेमाल यहां पर गौरव भाटिया ने कहा, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता। सुना जाए। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण में भी जो नाम सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है जॉर्ज सोरेस। जॉर्ज सोरेस, फिर से, मतलब मैं अगर कहूं गांधी और सोरस, गांडोज, ये तस्वीर है, ये पूरे भारत में हर कोई कह रहा है। और ये इसलिए उठा रहा हूं कि शर्म नहीं आती इन लोगों को। जॉर्ज सोरोस को भारत का ठेका देना चाहते हो तुम। तुमसे सवाल पूछा कि भाई ये जॉर्ज सोरोस अंकल कौन है,
राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भारतीय जनता पार्टी की एक पूरी जमात है प्रवक्ताओं की। संबित पात्रा अब तो खैर सांसद हैं, इसके अलावा प्रेम शुक्ला, हर दूसरे डिबेट में यह व्यक्ति गाली गलौज करता है, मगर फिर भी भाजपा इसे डिबेट्स में भेजती है। तो मैं फिर कहना चाहता हूं, संबित पात्रा जो यहां बयान दे रहे हैं, राहुल गांधी की भाषाई मर्यादा पर सवाल उठा रहे हैं, क्या संबित पात्रा जो भाजपा के प्रवक्ता रहे हैं, उन्हें अधिकार है यह बात कहने का जो आप कह रहे हैं? सुना जाए। इलेक्शन कमीशन को भी आप चोर कहते हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहना, इलेक्शन कमीशन को चोर कहना, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहना, ईवीएम को चोर कहना, सीबीआई, ईडी इत्यादि जितने संस्थाएं हैं सबको चोर कहना, सब चोर हैं। और जो बेल पे बाहर है वही ठीक है, बाकी सब खराब है। एक जमाना था जब कही जाती थी, इनका खुद का नारा था, गली गली कांग्रेस है। आज गाली वाली कांग्रेस है। कोई गली गली कांग्रेस नहीं है, ये गाली वाली कांग्रेस है। और आपको लगता है गाली देकर आप अगर आगे बढ़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। गाली से इस देश में कोई आगे ना बढ़ा है ना बढ़ सकता है। और मैंने अभी अभी आपको सुनाया गौरव भाटिया ने क्या कहा। प्रेम शुक्ला डिबेट्स में क्या कहते हैं हम सब जानते हैं। शहजाद पूनावाला किस तरह से अपनी भाषाई मर्यादा खोता है, अव्वल दर्जे का अवसरवादी आदमी। और सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा का विवादित सांसद निशिकांत दुबे, कायर नंबर 1, पत्रकारों पर हमला करना होता है तो लोकसभा में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करता है। इस व्यक्ति ने महुआ मोइत्रा और कांग्रेस की नेता दीपिका पांडे सिंह, इनके बारे में नगर वधु शब्द का इस्तेमाल किया था। आप जानते हैं ना नगर वधु कौन होता है? सरल शब्दों में वेश्या होती है नगर वधु। क्या इन पर कोई एफआईआर दर्ज हुआ? इस व्यक्ति ने, मुझे बहुत पहले याद है, सोनिया गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। तो कहने का अर्थ साफ है, सोनिया गांधी पर भाजपा के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर इस वाहियात सांसद निशिकांत दुबे तक, सब अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल गांधी मर्यादा का अनुसरण करें। बिल्कुल करना चाहिए मर्यादा का पालन, मगर क्या भाजपा अपने गिरबान में झांकेगी? क्या वो अपने विवादित प्रवक्ताओं पर लगाम लगाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर आकर कहेंगे कि मैंने जो विपक्ष की नेत्रियों के बारे में कहा था वो गलत था? लिहाजा आपको कोई अधिकार नहीं है इसे मुद्दा बनाने को लेकर, क्योंकि आप इस मुद्दे पर नैतिकता खो चुके हैं। क्यों? बात आई समझ में? नहीं आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।